टॉपिक होने वाला है आपके लिए। तो आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो को बनाने के पीछे हमारा इंटेंशन है कि आपके एटीट्यूड को और ज़्यादा बूस्ट किया जा सके, ठीक है, इसके आपके एटीट्यूड को और ज़्यादा बढ़ाया जा सके। देखिए क्या है कि एटीट्यूड हर एक इंसान के अंदर होता है, नेचुरली ये इनबिल्ट होता है, लेकिन हम इसके दायरे को सीमित कर दिए होते हैं। तो आप किस तरीके से बढ़ा सकते हैं इसके बारे में बहुत कुछ आपको यहाँ पे जानने को मिलेगा। तो देखिए सबसे पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि एटीट्यूड है क्या, ठीक है ना। जब तक ये नहीं पता होगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है, आप एटीट्यूड ला ही नहीं पाओगे, बढ़ा ही नहीं पाओगे, ठीक है। एटीट्यूड देखिए क्या है कि एटीट्यूड अगर इसके डेफिनेशन की बात करें तो ये एक ऐसा रवैया है जिससे कि हम दूसरों से अलग दिखते हैं, दूसरों से अलग स्थापित हो जाते हैं। तो हमारा कोई भी ऐसा एक्शन, कोई भी ऐसा एक्ट जो हमें दूसरों से अलग स्थापित कर दे, दूसरों से अलग बना दे, उसको हम एटीट्यूड बोलते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि इसका लाभ क्या होता है। सबसे पहला लाभ तो होता है बॉडी लैंग्वेज, ठीक है। हम इसका लाभ दूसरों के प्रोस्पेक्टिव से नहीं देखेंगे, खुद के प्रोस्पेक्टिव से देखेंगे कि हमारे ऊपर इसका क्या इफेक्ट हो रहा है। देखो अगर हमारे अंदर एटीट्यूड है तो हमारा बॉडी लैंग्वेज पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। आपने ये तो सुना ही होगा कि लोग कहते हैं कि यार क्या चाल है उसकी, यार क्या चलता है वो, मतलब क्या दिखती है वो, मतलब क्या चलती है, क्या चाल है। आप समझने की कोशिश करो। अब किसी किसी की नज़रों में लोग कहते हैं कि जादू है, उसकी नज़रों में बहुत जादू है। तो नज़रों का जादू कहने का क्या मतलब होता है, उसका रवैया, ठीक है, मतलब उसमें एक ऐसा एक्सप्रेशन है, ऐसा एटीट्यूड है, ठीक है। यानी कि सामने वाले का नज़रिया क्या है वो हमें नहीं पता है, लेकिन वो किस तरीके से एक्ट कर रहा है ये हमें पता है। तो अगर हमारे अंदर ये एटीट्यूड है, ठीक है, अगर हमारे अंदर एटीट्यूड है तो हमारी बॉडी लैंग्वेज पूरी तरीके से बदल जाएगी। चलने का तरीका बदल जाएगा, देखने का तरीका बदल जाएगा, बैठने उठने बैठने चलने घूमने फिरने और कपड़े का, मतलब कि जो भी आपका ड्रेसिंग सेंस है वो बदल जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। एक तरीके से कह सकते हो कि आपका पूरा पूरा बॉडी लैंग्वेज जो है एब्सोल्युटली बदल जाएगा और उसमें बहुत ज़्यादा वो इफेक्टिव हो जाएगा। दूसरा बेनिफिट होता है हमारा कि कम्युनिकेशन स्किल जो है वो बहुत ज़्यादा बदल जाती है। मतलब कि जब हमारे अंदर, हम अपने अंदर एटीट्यूड रखते हैं तो कम्युनिकेशन स्किल बदल जाती है। सपोज करो कि आपको आके कोई फालतू की एडवाइस दे रहा है, ठीक है, बिना मांगे बहुत से लोग एडवाइस दे देते हैं। तो अगर हमारे अंदर एटीट्यूड है, ये एक दिन में नहीं आएगा। एटीट्यूड कैसे आप लाओगे ये भी मैं बताऊंगा। तो ये 1-2 दिन में तो नहीं आएगा, इसको धीरे धीरे आपको बिल्ड करना पड़ेगा। तो देखो क्या है कि जैसे मान लो सपोज करो कि आपको आके कोई फालतू की एडवाइस दे रहा है, बोल रहा है कि यार तुम जो है ना कि ये सब चीज़ें क्यों करते हो यार, ये फालतू की चीज़ें, इतना फैशन मत किया करो। तो अब यहाँ पे अगर एटीट्यूड नहीं होगा तो यहाँ पे बहस छिड़ जाएगी और हम बोलेंगे तुम्हें क्या जलन हो रही है, पैसे हम खर्च कर रहे हैं। तो ये इस तरीके से हम बात करेंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर हमारे अंदर एटीट्यूड है तो हम कैसे बात करेंगे, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा लहजा। हम यहाँ पे कुछ, अगर मैं होता तो मैं रिप्लाई ऐसा देता कि थैंक्स एडवाइस देने के लिए, बट मैं फालतू की घटिया और वाहियात एडवाइस नहीं लेता हूँ। आपकी एडवाइस बहुत अच्छी है, थैंक्स, बट मैं फालतू और घटिया वाहियात एडवाइस नहीं लेता हूँ, अपने पास रखो, ठीक है। अब जैसे मैं ये कहता, सामने वाला कोई रिप्लाई नहीं करता, ठीक है, वो बिल्कुल शांत हो जाता। तो इस तरीके से आपके रिप्लाई और कम्युनिकेशन का दोनों तरीका चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो एटीट्यूड आपके लिए मस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो बात रही इसकी कि इसके क्या बेनिफिट हैं, क्या है ये एटीट्यूड। अब एटीट्यूड हम अपने अंदर लाएंगे कैसे, अब उस पर हम बात करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए एटीट्यूड लाने के, ठीक है, कैसे लाया जाए, ठीक है। तो एटीट्यूड लाने के सिर्फ 3 चीज़ें आपको चाहिए, और ये 3 चीज़ें ये हैं, बस ये 3 चीज़ें आपको चाहिए, आपके अंदर एटीट्यूड आ जाएगा, जो भी है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और मतलब एटीट्यूड के किंग हो जाओगे आप। देखो सबसे पहली बात, आपको सस्पेंसिव रहना पड़ेगा, आपको सस्पेंस बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर ये टैलेंट है, ये क्वालिटी है, इसको भी समझ लो, इसको भी जान लो। आप लोग पूरी दुनिया के सामने हम उसको एक्सपोज कर देते हैं, यानी कि खुद को एक्सपोज करना बंद करो, थोड़ा सा सस्पेंसिव रखो, जो चीज़ें बताने लायक हैं उसको बताओ, ठीक है। सस्पेंस कैसे रखा जाए, जब सस्पेंस की बात आती है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, यार सस्पेंस कैसे रखें। देखो सस्पेंस रखने का सबसे बढ़िया तरीका है, जब तक आपसे कोई भी कुछ ना पूछे तब तक आप मत बताओ, ठीक है ना। चाहे आपका पार्टनर हो, चाहे कोई भी हो, चाहे आपका बेस्टी हो, कोई भी हो, ठीक है ना। सस्पेंस आप बना के रखो। सस्पेंस एटीट्यूड के लिए बहुत ज़रूरी है। हम एक तरीके से सस्पेंस को एटीट्यूड की कैटेगरी में ही रखते हैं, ठीक है ना। तो पहली चीज़ है सस्पेंस बनाना। दूसरी जो ज़रूरत आपको पड़ेगी वो है कॉन्फिडेंस की। आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। विदाउट कॉन्फिडेंस आप एटीट्यूड नहीं ला सकते हो। कुछ लोग तो कॉन्फिडेंस को, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, ठीक है, कॉन्फिडेंस होता है तो उसको बोलते हैं कि ये घमंडी है, घमंड में है, और उसी को एक तरीके से हम एटीट्यूड भी बोल देते हैं। तो कॉन्फिडेंस तो बहुत ज़रूरी है। और कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, जब हम अच्छे होंगे, फिट होंगे, मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से अगर आप फिट हो
तभी आप कॉन्फिडेंस ला सकते हो, अदरवाइज नहीं ला पाओगे, ठीक है ना। अगर आप अच्छे दिखते नहीं हो, स्मार्ट नहीं दिख रहे हो, तो भी एटीट्यूड आपके अंदर नहीं आ पाएगा, कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं, ठीक है ना। तो आपको मेंटली फिजिकली दोनों तरफ से ठीक दिखना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद लास्ट का जो थर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेटा। अब डेटा को, इसको हम इन्फॉर्मेशन भी कहते हैं। डेटा कहने का मतलब है कि आपके पास पंच होने चाहिए। सपोज करो कि आपके पास डायलॉग पहले से अगर प्रिपेयर्ड है, पहले से आप उसको अच्छे से समझ के रखे हो दिमाग में, इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि ये वीडियो देख रहे हो तो क्या कर रहे हो, डेटा कलेक्ट कर रहे हो, आपके माइंड में डेटा जाएगा, इन्फॉर्मेशन जाएगा, तो इसके माध्यम से आप एटीट्यूड के लिए कुछ डेटा कलेक्ट कर लिए हो, ठीक है ना। कि कोई अगर मेरे को ऐसा कॉमन सा सवाल पूछ रहा है तो उसका क्या रिप्लाई देना है, ठीक है। जैसे मान लो कि जैसे मान लो आपकी हाइट कम है, सपोज करना, मैं क्या बता रहा हूँ, जैसे मान लो आपकी हाइट कम है, लोग आपको आपकी हाइट को लेकर बार बार चिढ़ाते हैं या बार बार कुछ कहते हैं, तो आप वहाँ पे बोलो कि कोई एक, जैसे मान लो 6 फीट का इंसान आया, आपको बोल दिया यार आपकी तेरी तो हाइट बहुत ही कम है यार, मतलब आपकी बेइज्जती कर रहा है, तो आप बोलो कि तेरे इतना लंबा होने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, लंबा हो गए और तुम्हारी जो अकल है ना वो घुटनों में है, ऐसी लंबाई मेरे को नहीं चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपने बात करी, क्यों, क्योंकि तेरे को इतना नहीं पता है कि इस दुनिया में 7.5 अरब इंसान हैं, जिसमें इतनी डाइवर्सिटी है कि अगर हम कलेक्ट करने लगे ना तो पूरी ज़िंदगी, पूरी लाइफ इसी में बेस्ट हो जाएगी। तो सपोज, समझ में आया आपको मैंने क्या बोला, मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी इतनी, तब मैंने ये बोला, ठीक है। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डेटा आपको चाहिए, तो इस तरीके से आपको पंच चाहिए, डायलॉग चाहिए, और थोड़ा सा आपको बहुत कुछ जानने की ज़रूरत पड़ेगी डेटा के रूप में, ठीक है ना। तो ये 3 चीज़ें आपको चाहिए, आपके अंदर एटीट्यूड बहुत ज़्यादा आ जाएगा, जितना चाहो उतना आ जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो के माध्यम से ये यूनिक इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। और यहाँ पे ये कुछ कमेंट हैं, ये कमेंट मेरे पास एक दिन पहले का है, लेकिन सॉरी मैं इसको पिक नहीं कर पाया कल के वीडियो में, आज इसको मैंने पिक कर लिया है। तो ये है कॉमेडी लवर भाई का, ठीक है। तो इन्होंने लिखा है कि 300 के सब्सक्राइबर होने के लिए थैंक्स। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद सपोर्ट करने के लिए, आप लोगों का, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग इतना प्यार करते हो लव इंटरसिटी को। और ये कमेंट है, नाम यहाँ पे अलग से मेंशन किया गया है, अरमान राणा का, तो इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। इन्होंने बोला था भाई नाम ले लेना, तो आपका अरमान राणा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एंड में इस वीडियो को शेयर तो कर ही लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है ना। क्योंकि आज के समय में एटीट्यूड लेस पर्सन बिल्कुल भी उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं समझते हैं लोग, ठीक है। एटीट्यूड सबके अंदर होना मस्ट है। तो इस वीडियो को शेयर करने में बिल्कुल मत हिचकना। और अगर अभी तक नए हो, इस चैनल पे पहली बार आए हो, विजिट किए हो, नहीं सब्सक्राइब किए हो, तो करके जाना, क्योंकि ये चैनल आपके फ्यूचर में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा, बहुत काम आएगा। इस वीडियो को एक थम्स अप दे दो, लाइक कर दो, और साथ में जो भी कमेंट हो, जो भी क्वेश्चन हो, कमेंट बॉक्स में जाके लिखो। अगर आपने अभी तक मेरे को लव इंटरसिटी फेसबुक पेज पे फॉलो नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाइए क्लिक करके फॉलो करिए। और अगर आप मेरे से डायरेक्ट बात करना चाहते हो, कंसल्ट करना चाहते हो अपनी प्रॉब्लम, तो कॉल मी 4 एप्लीकेशन के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाके क्लिक करके इंस्टॉल कर लीजिए। और उस पर ये पूरा सर्च मार दीजिएगा लव इंटरसिटी @CM4, वहाँ पे लव इंटरसिटी चैनल की आईडी मिल जाएगी, जिसके थ्रू आप मेरे को डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, कंसल्ट कर सकते हो और अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर।